नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं आपके सामने आई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है और क्या है उसका समाधान। तो जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। जो भी गाइडेंस ईश्वर की तरफ से मुझे मिलेगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। हो सकता है आपको इस माध्यम से कोई सॉल्यूशन मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, तो प्लीज़ उसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा और गाइडेंस के रूप में इसको लीजिएगा। बिना देर करे हम अपनी रीडिंग को मेडिटेशन के थ्रू शुरू करते हैं। जब भी हम साथ में मेडिटेट करते हैं, हमारी प्रार्थना ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचती है और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा फॉर इन्फिनिट ब्लेसिंग्स। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, the divine, the universe, and the Supreme Father, I pray in your lotus feet. Please bless me with intuition, your guidance, and your blessings, so that I may decode your messages and deliver it to my viewers. Please bless me to give the correct reading. I pray in your lotus feet. I pray in your lotus feet. I pray in your lotus feet. Please come and bless me. Please come and bless me. Please come and bless me. एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है। This is my last shuffle. Any other cards? Thank you. बॉटम से आया है पेज ऑफ वैंस एंड सन। यहाँ पर आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, पेज ऑफ वैंस एंड द स्टार। ओके, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी इन कार्ड्स को। मैं एक बार इस डेक को भी लेना चाहूँगी, उसके बाद दोनों को साथ क्लैरिफाई करूँगी। एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है। थैंक यू सो मच। यहाँ फ्रेंडलीनेस भी है।
ओके, सो यहाँ पर है ट्रैवलिंग, एडवेंचर, अलोननेस, ओके। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? एम्परर क्यों आया है? पेज ऑफ वैंस क्यों आया है? द स्टार क्यों आया है? सेलिब्रेशन क्यों आया है? करेज क्यों आया है? ट्रैवलिंग क्यों आया है? एडवेंचर क्यों आया है? अलोननेस क्यों आया है? हीलिंग का कार्ड क्यों आया है? हीलिंग का कार्ड क्यों आया है? बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है? शेयरिंग क्यों आया है? फ्रेंडलीनेस क्यों आया है? ओके, सो कार्ड्स मैंने सारे क्लैरिफाई कर लिए हैं।
ओके, सो लेट्स बिगिन। आपकी लाइफ में अभी क्या परेशानियां चल रही हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, सो मैं एक एक करके बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी बिल्कुल डगमगा चुकी है। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी तहस नहस हो चुकी है। पहली प्रॉब्लम आपकी ये है। ये किस ये किस से रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, बट ये पहली एनर्जी जो मुझे फील हुई है वो ये है। और इसलिए आप भगवान की शरण में चले गए हैं कि प्लीज़ भगवान मुझे बचा लो, किसी तरीके से मेरी लाइफ को बचा लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। अब ये कोई कर्मा हो सकता है आपका, मुझे यहाँ पर कुछ कार्मिक नज़र आ रहा है, इसलिए आप भगवान की शरण में चले गए हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आपने थर्ड पार्टी की वजह से अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद कर दिया। अच्छी खासी आपकी फैमिली लाइफ चल रही थी और आपने उस फैमिली लाइफ को छोड़कर आप किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए अपनी फैमिली लाइफ को छोड़कर। चाहे आपने उसको कमिटमेंट दिया हो या नहीं दिया हो, या आपकी शादी पक्की होने वाली हो, कुछ भी हो, बट आप अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी को बनाने जा रहे थे या बन चुकी थी, बट आपने उसको छोड़कर आप एक थर्ड पार्टी के पास चले गए, इसलिए आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है एज ऑफ नाउ। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने अपनी ईगो में एक गलत डिसीजन ले लिया, और वो गलत डिसीजन ये ले लिया कि अगेन आप एक थर्ड पार्टी के पास चले गए। और अगर आप एक फादर फिगर हैं तो आपने अपने बच्चों के लिए गलत डिसीजन ले लिया और आपने अपने बच्चे की शादी अपनी मर्ज़ी से कर दी। ये आपने गलत डिसीजन लिया। और अगर आप अपने लिए जानना चाहते हैं तो फिर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया कि आपने थर्ड पार्टी को चुना और अपनी वाइफ को छोड़ दिया, या फिर अपने पार्टनर को छोड़ दिया थर्ड पार्टी के लिए। ये आपने गलत डिसीजन ले लिया और ये आपका कार्मिक अकाउंट चल रहा था पिछले पास्ट लाइफ से, जिसकी वजह से ये आपको फेस करना लिखा ही था। तो वो अब आप भुगत रहे हैं इस जन्म में। ये आपका पास्ट कर्मा है। अनदर कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पेरेंट्स ने, स्पेशली आपके फादर ने या फिर कोई फादर फिगर ने आपकी लव लाइफ को जुड़ने नहीं दिया, मतलब आपके और आपके पार्टनर को सेपरेट कर दिया। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रैजिक स्टोरी अभी चल रही है और आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनका कोई कार्मिक बैगेज चल रहा है, उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी शादी में अनबन चल रही है। हो सकता है वो सेपरेशन में चल रहे हों या उनका कोई डाइवोर्स केस चल रहा हो। ये आपका इशू चल रहा है। अनदर केस, आपकी शादी में अगेन प्रॉब्लम चल रही है, आपकी अरेंज मैरिज हुई है और आपका अगेन कोई कार्मिक बैगेज चल रहा है, या फिर अगर कार्मिक बैगेज नहीं भी चल रहा है तो आपने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा हुआ है और आप थर्ड पार्टी की वजह से अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। या तो आपने किया है या फिर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी
अफेयर कर रखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसकी वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है। देन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल पैथेटिक हो चुकी है और आप में करेज और स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज़ आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि आप इतना करेज जुटा पाएँ कि आप अपने आप को वापस खड़ा कर पाएँ, वापस उस काबिल हो जाएं कि आप अपनी लाइफ को लीड कर सकें। ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम चल रहा है। देन यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोग ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं, उनका वो अपना करियर बनाना चाहते हैं ट्रैवलिंग में। वो कुछ टूरिस्ट गाइड हो सकता है, या फिर नेट जियो पे जाना चाहते हैं, या फिर कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, जैसे ये होते हैं नेट जियो हो गया, या फिर इस तरीके बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं आजकल, इस तरीके का कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, मगर आपको शायद करने नहीं दिया जा रहा है, या फिर आपको कोई रुकावट आ रही है, कोई किसी तरीके का कोई मतलब बंदिश आ रही है, अभी तक रुकावट आ रही है, मे बी बिकॉज ऑफ योर प्लानिटरी पोजीशंस। तो ये रुकावट आपकी दूर हो जाएगी, इसमें समय नहीं लगेगा, बट अभी आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है। देन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में केयरफ्री होके जीना चाहते हैं, मगर अभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंस्टेंस चल रहे हैं, कुछ ऐसे अंधकार में वो चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को जैसा खुलकर वो जीना चाहते हैं वो जी नहीं पा रहे हैं। तो ये उनके लाइफ में अभी ड्रॉबैक चल रहा है। देन यहाँ पर अगेन अलोननेस का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में बंद कर जिया है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपने झटके झेले हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपने घुटन भरा जीवन जिया है, हमेशा आपको नकार दिया जाता था, हमेशा आपको दोषी ठहराया जाता था, जैसे कैदी वाला जीवन होता है वो आपने जिया है, और अभी भी आप वही जी रहे हैं, दूसरों का दोष अपने ऊपर ले लेते हैं, या शायद दूसरों का दोष भी आपके ऊपर दे दिया जाता है। तो अब आप इस घुटन भरे जीवन से निकलना चाहते हैं, पर अभी तक आपको ऐसा मौका मिला नहीं है। अभी भी दूसरों का दोष आपके ऊपर दे दिया गया है, और शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रख दिया गया है। अभी भी आप वही चीज़ आपके ऊपर थोपी गई है, तो आप इस जीवन से निकलना चाहते हैं। जितना भी आपने सफरिंग झेलना था वो अब आप झेल चुके हैं, और आप चाहते हैं कि इस अलोननेस का एंड हो जाए, इसका दी एंड हो जाए, बट अभी तक इस सफरिंग से आप निकल नहीं पाए हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा ट्रॉमा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हीलिंग चल रही है, और इस हीलिंग के बाद में वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे लाइफ को गुजारेंगे। हीलिंग आपकी चल रही है, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। तो अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसलिए आप रुके हुए हैं, अभी आप थमे हुए हैं। ईश्वर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं कुछ इल्यूजन में जी रहे हैं, कुछ ऐसा है जो उन्हें पता ही नहीं है, और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मगर ऐसा नहीं है। वो जो इल्यूजन है वो आपके सामने आएगा। आपका थर्ड आई चक्रा जब अवेकन हो जाएगा, तब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, उसके बाद आपकी एक नई शुरुआत होगी ज़िंदगी की। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सामने एक टावर मोमेंट आया हुआ है, और ये टावर मोमेंट आपके अच्छे के लिए आया है। इस टावर मोमेंट ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और इस टावर मोमेंट की वजह से आप बिल्कुल थम गए हैं, बिल्कुल स्टक एनर्जी में हैं, रुके हुए हैं वहीं पर ही।
और इस टावो मोमेंट के बाद आप बिल्कुल टूट के बिखर जाएंगे और धरती से वापस से एक नई शुरुआत करेंगे, एक स्टेबल ज़िंदगी की। और उसके बाद आपका जीवन नया शुरू होगा, एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन की। तो ये अभी आपकी स्टक पोजीशन चल रही है। देन यहाँ पर एक कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का, जिसमें आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ आपका एक मटीरियल ब्लिस हो, एक मटीरियल मतलब एक सोलमेट एनर्जी के साथ आपका रीयूनियन हो। बट उसके लिए अभी आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है दुनिया ज़माने से लड़ने की। तो वो इस पोजीशन में आप अभी स्टक हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए रुकावट है। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक आपके ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, ये सब कुछ आपको क्लैरिफाई कर दिया कि आपकी लाइफ में अभी क्या चैलेंजेस और क्या परेशानियां चल रही हैं। अब हम आने वाले समय के बारे में बताते हैं कि अब आने वाला समय आपके लिए क्या ये समाधान लेकर आ रहा है। जानने की कोशिश करते हैं क्या इसके समाधान आपके सामने आएंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के सामने क्या इन समस्याओं के समाधान आएंगे और कब तक, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। क्या मेरे व्यूअर्स के सामने इन समस्याओं के समाधान आएंगे और कब तक? क्या मेरे व्यूअर्स के सामने इनके समाधान आएंगे और कब तक? दिस इज़ माई लास्ट शफल, थैंक यू। क्या मेरे व्यूअर्स के सामने इसके समाधान आएंगे और कब तक? ओके, पहला है डिसरप्शन। तो आप अभी इस एनर्जी में हैं, टूट के बिखर चुके हैं आप, जैसा मैंने बोला था पहला कार्ड ही यही था। थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। सबसे पहला तो ये थ्रोट चक्रा खुलेगा आपका, जिसकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आप में इतनी हिम्मत आएगी कि आप ये न्यू बिगिनिंग कर सकेंगे अपनी लाइफ में। मैंने जैसा बहुत लोगों के लिए बताया था कि आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, तो आप या आपके पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उस थर्ड पार्टी को। आप या आपके पार्टनर के अंदर वो पावर आएगी जिससे कि आप उसको सैक्रिफाइस कर पाएंगे। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, सोलर प्लेक्सस पे काम करेंगे, अपने बेस चक्रा और अपनी स्टेबिलिटी पे काम करेंगे। अगेन स्टेबिलिटी का कार्ड है, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सोलमेट की एनर्जी है, डेफिनेटली आपका मिलन होगा अपने पार्टनर के साथ। अपने पेंटिकल्स पे वर्क करेंगे, अपनी फाइनेंशियल सक्सेस पे वर्क करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपको अवेयर करेंगे। देखिए लाइट में भी चेंज हो रहा है, ईश्वर आपकी मदद करेंगे और आपका एक नया स्टार्ट होगा, लव बिगिंस। और ये जो भी थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ से, ये रिमूव हो जाएगी कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो रहा है और आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी। ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे नहीं लगता मुझे इसके बाद कोई कार्ड लेने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो मुझे नज़र आ रहा है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। यहाँ पर 111 की एनर्जी आई है। 111 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। सो 3 weeks can be very important, 3 months can be very important. 3 की एनर्जी भी 3 बार आई है। 2 and 1 3, 3
3 3 बल्कि 4 बार 3 आया है, 3333, 6 6 6 6 की एनर्जी भी आई है। सो अगर मैं आपको बताऊं तो 3 वीक्स से लेके 6 वीक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 3 वीक्स से लेके 6 वीक्स इज 2 मंथ्स, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2 महीने के अंदर आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, पर हाँ 2 महीने के अंदर आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे। हो सकता है आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने लग जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और शुरुआत हो जाएगी, आपको दिखने लग जाएंगे रास्ते। हो सकता है काफ़ी कुछ आपको रास्ता समाधान नज़र आने लग जाए। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू। इतने सारे कार्ड्स में ले सकते। थैंक यू। तो आपके लिए कार्ड आया है वेट। अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इट इज़ अप टू यू। रिमेन पॉजिटिव एंड बी असर्टिव। तो आपसे पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। पॉजिटिव रहिए, बी असर्टिव और वेट करिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेजेस थे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे पॉजिटिव।